दोस्तों जो कामयाब लोग होते हैं ना वो जिंदगी की एक बहुत ज्यादा बेहतरीन बात ये कहते हैं कि लाइफ के अंदर अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको दोस्तों अपनी कमजोरी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपनी कमजोरी को किस तरह से अपनी ताकत में कन्वर्ट करा जाए उस चीज के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों अगर आप इस तरह सोचेंगे तो आपकी जो लाइफ में कमजोरियां जितनी भी एग्जिस्ट करती होंगी वो लाइफ में अपने आप गायब हो जाएंगी और आप लोग दोस्तों मेहनत करते हुए जिंदगी में एक कामयाब इंसान जरूर बन जाएंगे। दोस्तों मैं मयंक आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं जहां पर मैं बात करने वाला हूं दोस्तों एक ऐसी बेहतरीन कहानी के बारे में जो आप लोगों को दोस्तों आपका दिमाग बिल्कुल बढ़िया कर देगी और आपको ये चीज क्लियर कर देगी कि यार लाइफ में अगर हमारे पास बहुत सारी कमजोरियां है ना तो हमको किस तरह से उससे बाहर निकलना है, हमें किस तरह से अपनी कमजोरी को दोस्तों अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। दोस्तों आपको ये जो कहानी आज ये सिखाने वाली है ताकि आप लोग लाइफ में दोस्तों कुछ बड़ा कर सके, लाइफ में मेहनत करके जिंदगी में दोस्तों कामयाब बन सके। दोस्तों बात करता हूं कहानी के बारे में तो होता क्या कि एक नॉर्थ कोरिया के एक छोटी सी जगह में जो छोटे से गांव के अंदर एक लड़का था, पैदा हुआ था जिसका नाम था ओमारा। अब दोस्तों उस लड़के को शौक क्या थे कि मुझे ना जिंदगी में जूडो कराटे सीखना और मुझे इस गेम का ना मास्टर बनना है। अब उसका सिंपल सा मतलब था कि मुझे इस गेम का मास्टर बनना है किसी भी तरह। जब मैं बड़ा होऊंगा ना थोड़ा सा तो मैं इस गेम को ज्वाइन करूंगा, मैं इसमें सीखूंगा और मैं इस गेम का दोस्तों मास्टर बन के दिखाऊंगा। उसके बिल्कुल दिमाग में ये चीज क्लियर थी। अब उसने क्या किया, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ दोस्तों एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था तो अचानक से हुआ कि उसका एक एक्सीडेंट हो गया जहां पर ना उसका जो बायां हाथ है उसे डॉक्टर को काटने की जरूरत पड़ गई। अब उसके जब माँ बाप हॉस्पिटल में देखने उसको आए तो उनको इतना बुरा लगा कि उनके जो बच्चा था ना वो बहुत टाइम से जिद ये करता था कि मुझे माँ बाप से मैं पूछूंगा और उनसे मैं पूछ करना एक जूडो क्लास में एडमिशन लूंगा और वहां से मैं सीख कर एक बहुत बड़ा मास्टर बनूंगा। अब उसके माँ को दोस्तों बहुत ज्यादा बुरा ये लगा कि यार हमारा बच्चा अब हमारी जिंदगी में अब वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों आपको पता है ना जब बच्चा बड़ा था उसमें जिद करने की आदत पड़ जाती है कि मुझे तो भाई ये चीज चाहिए ही चाहिए। अब दोस्तों जैसे वो हमारा बच्चा भी जब बड़ा हुआ तो उसने जिद करनी क्या शुरू कर दी कि मैं अपने माँ बाप से बोलूंगा कि मुझे ये चीज खेलने दो। अब वो बच्चा अपने माँ बाप के सामने गया और रोज जिद करने लग गया कि प्लीज आप मुझे जूडो में एडमिशन लेने दो, मुझे प्लीज कराटे में एडमिशन लेने दो, मुझे ये चीज खेलनी है, मुझे इसका मास्टर बनना है। लेकिन दोस्तों माँ बाप ने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि यार जब बंदा जिद करने लग जाए तो यार माँ बाप को उसकी बात सुननी ही पड़ती है। तो वो बच्चा इतना ज्यादा जिद करने लग गया कि उसको माँ बाप को उसकी बात को मानना ही पड़ा और उसको दोस्तों वहां पर एडमिशन दिलवाना ही पड़ा। अब दोस्तों जब उसके माँ बाप उसको एडमिशन दिलवाने के लिए गए तो जब वो गुरुजी जो वहां पर थे जो जूडो को सिखाते थे उन्होंने क्या देखा कि यार ये बच्चा सीखना तो चाहता है लेकिन इसका तो बायां हाथ है ही नहीं, तो ये कैसे और बच्चों का मुकाबला कर पाएगा, ये कैसे कुछ कर पाएगा। तो दोस्तों जब गुरुजी ने उस बच्चे से पूछा ना कि बेटे तुम सीखना चाहते हो ये बहुत अच्छी बात है लेकिन तुम्हारा तो एक हाथ है नहीं, तुम किस तरह से सीख पाओगे, तुम किस तरह से औरों का मुकाबला कर पाओगे। तो उस बच्चे ने दोस्तों जो बहुत ताकत से बोला कि मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस गेम में घुसना है, मुझे इस जगह पे एडमिशन लेना और मुझे दोस्तों उसको सीख कर आगे बढ़ के दिखाना। उसने चीज जिद लगा दी पूरी ज्यादा। अब दोस्तों गुरुजी भी उसकी जिद के आगे झुकी गए। उन्होंने कहा कि यार क्या बात है, क्या जज्बा है बच्चे का कि इसका एक हाथ नहीं है पर फिर भी इसको जिद ये है कि मुझे इस गेम में घुसना है, जूडो को सीखना और जूडो में चैंपियन बनना है। तो दोस्तों गुरुजी ने उसके माँ को कहा कि मैं इसको यहाँ एडमिशन जरूर दूंगा और मैं इसको यहाँ अपने पास रखूंगा भी। दोस्तों बच्चे को गुरुजी ने लेकिन एक चीज कही कि तुझे अगर एडमिशन लेना है यहाँ पर तो तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी, वो ये है कि जो जो तुझे मैं कहूंगा ना तुझे उसके अकॉर्डिंग ही काम करना, तुझे अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना है, अपनी जिद बिल्कुल नहीं करनी है। जिस तरह का तेरे को मैं सिखाऊंगा, जो चीज तेरे को मैं सिखाऊंगा तुझे सिर्फ वही प्रैक्टिस करनी है और उसी पर काम करना है। दोस्तों उस बच्चे ने हाँ हिला दिया कि ठीक है गुरुजी जो आप कहोगे मैं वही काम करूंगा और बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चलना शुरू करूंगा। दोस्तों जब गुरुजी ने उसको सिखाना शुरू किया तो गुरुजी ने ना दो ग्रुप बना दिए। अब एक ग्रुप में इसको रख दिया अकेले को और दूसरे ग्रुप में बाकी बच्चों को रख दिया। दोस्तों गुरुजी बाकी बच्चों को अलग अलग चीज के ट्रिक्स सिखाते थे, हाथ के मूव्स, पैर के मूव्स। लेकिन दोस्तों गुरुजी ने इसको सिर्फ एक किक प्रैक्टिस करने को कहा कि तुझे मैं किक सिखा रहा हूं, तुझे इस किक को प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। तो उस बच्चे ने कहा ठीक है गुरुजी जैसा आप कहेंगे मैं वही करूंगा। दोस्तों ऐसे करते करते 5 से 6 महीने बीत गए। अब इस बच्चे को लगने लगा कि यार मैं सिर्फ यही किक क्यों प्रैक्टिस करे जा रहा हूं, मैं गुरुजी के साथ जाके बात करता हूं। तो ये दोस्तों बच्चा जब गुरुजी के पास गया तो उसने कहा कि गुरुजी मुझे कुछ और क्यों नहीं सिखाते आप, बाकी सारे बच्चों को तो आप इतने सारे मूव सिखा रहे हैं, मुझे कुछ और क्यों नहीं सिखा रहे। तो गुरुजी ने कहा कि तुझे मैंने पहले ही कहा था कि तुझे अगर यहाँ पर रहना है तुझे मेरी बात तो माननी ही पड़ेगी, जो तुझे मैं सिखाऊंगा तुझे सिर्फ और सिर्फ उसी पर ध्यान देना, उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। उसने कहा ठीक है गुरुजी जैसा आप कहो। वो चला गया बच्चा, फिर से वो प्रैक्टिस करने लगे उसी किक की। ऐसे दोस्तों करते करते 4 से 5 साल बीत गए। अभी बच्चा बार बार उस किक को प्रैक्टिस करते करते उस किक में एक्सपर्ट बन चुका था। अब इसने कहा कि यार क्यों ना मुझे कुछ और सीखना चाहिए। वो गुरुजी के पास फिर से गया, गुरुजी आप प्लीज मुझे कुछ और तो सिखा दीजिए। बाकी सारे बच्चों ने 4-5 साल में बहुत कुछ नया सीख लिया लेकिन मैं आज भी इसी किक की प्रैक्टिस क्यों करते जा रहा हूं। तो गुरुजी ने उससे फिर से वही कहा, तू फिर से मेरे से बहस करने आ गया, तुझे मैंने पहले ही कहा था कि तुझे मेरी बात माननी है तो तुझे यहाँ रुकना है, वरना तुझे अगर मेरी बात नहीं माननी अपने दिल की चलानी है तो प्लीज यहाँ चला जा।
तो उसने कहा कि ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, मैं कुछ और नहीं करूंगा। दोस्तों ऐसे करते करते 8 साल बीत गए और उनकी सारी कोचिंग क्लास कंप्लीट हुई। अब दोस्तों बात आती है कंपटीशन की। अब यहाँ पर कंपटीशन होने वाला था। अब 8 साल के अंदर उन बच्चों ने बहुत सारे मूव्स को प्रैक्टिस किया, बहुत सारी नई नई चीजें सीख ली। लेकिन दोस्तों ओमारा जो था ये लड़का, इसने सिर्फ एक किक को प्रैक्टिस किया था और इसको सिर्फ वही किक आती थी अच्छे से करनी, और इससे कोई चीज नई मूव से नहीं आता था। अब दोस्तों बात है कंपटीशन की, तो कंपटीशन के ये रूल्स थे कि 5 राउंड करे जाएंगे और दोस्तों जो इंसान 5 राउंड में जीत जाएगा वो यहाँ का मास्टर कहलाएगा, वो इस गेम का मास्टर बन जाएगा। दोस्तों तो हुआ क्या, जब राउंड शुरू हुए, जब ओमारा की बारी आई, तो दोस्तों पहले जो 2 राउंड थे ओमारा ने बहुत आसानी से जीत लिए, इसने अपने ओपोनेंट्स को बहुत आसानी से बीट कर दिया। लेकिन दोस्तों जब बात है तीसरे राउंड की, तो तीसरा राउंड थोड़ा सा टफ था, जहां पर इसको थोड़ा जीतने में थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन इसने किसी तरह से अपनी किक की यूज करते हुए अपोनेंट को गिराया और ये वहां पर भी क्लियर हो गया। लेकिन दोस्तों जब बात है 5वें राउंड की, तो इसकी हालत कुछ उल्टी ही पड़ गई। जो दोस्तों 5वें राउंड में जो उसका ओपोनेंट आया था वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाला ओपोनेंट आ गया, क्योंकि यार इजी राउंड्स अब हो चुके थे। अब बात की डिफिकल्ट राउंड्स की, तो उसका जो ओपोनेंट आया वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया, जिसने इसको बहुत ज्यादा धोया, इसको बहुत ज्यादा तोड़ा, इसको बहुत ज्यादा मारा। अभी बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। दोस्तों जो रेफरी था उसने भी सोच लिया कि ये मैप सीटी बजा देता हूं, और क्योंकि ओमारा बच नहीं पाएगा अगर ये इस पे ऐसे बरसता रहा तो। लेकिन दोस्तों गुरुजी ने कहा उस रेफरी को कि तू सीटी नहीं बजाएगा, जो मैच चल रहा है इस मैच को चलने दे, हमें भी देखने दे कि क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों जब यही चीज गुरुजी को ओमारा ने देखा कि गुरुजी को मेरे पे कितना विश्वास है, दोस्तों ओमारा में एक अलग से एनर्जी ही आ गई। उसने क्या किया, उसने जो किक बहुत सालों से प्रैक्टिस करी हुई थी 8 साल से, उसने वो किक सीधा उस ओपोनेंट के मुंह पर जड़ दी और सामने वाला ओपोनेंट दोस्तों बिल्कुल ढेर हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। रेफरी ने सीटी बजाई दोस्तों, वो ओपोनेंट उठ ही नहीं पाया और 5वां राउंड ओमारा जीत गया और वहां का मास्टर बन गया। लेकिन इसके दिमाग में एक डाउट ये आया कि मैं सिर्फ एक किक को सीख के मास्टर कैसे बन सकता हूं। इन सबको तो बहुत सारे मूव्स आते थे, मैंने सिर्फ एक चीज को सीखा तो मैं मास्टर कैसे बन गया यहाँ का दोस्तों। लेकिन उसको यही चीज, उसने मास्टर की ट्रॉफी तो ली, लेकिन उसने सीधे जाके गुरुजी के पास रखी और उनसे पूछा कि गुरुजी मुझे आपसे एक सवाल ये करना है कि आप मुझे ये बताइए कि मैं इनको आसानी से कैसे हरा पाया, मैं कैसे जीत पाया, मैं कैसे मास्टर बन पाया, क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक मूव आता था, यानी एक सिर्फ किक आती थी अच्छे से करनी, लेकिन इनको तो बहुत सारे मूव्स आते थे, ये कैसे हार गए और मैं कैसे जीत गया। दोस्तों जो गुरुजी ने उसको बात कही ना, आपको सुननी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों गुरुजी ने कहा कि तू आज मैच सिर्फ दो बातों की वजह से जीता है। पहली बात कि तुझे मैंने जो किक सिखाई थी वो वन ऑफ द डिफिकल्ट मूव्स था जूडो का, जो तुझे मैंने सिखाया, और तू 8 साल तक लगातार इसको प्रैक्टिस करता गया, तो तू इतना बेटर, इतना ज्यादा बेस्ट इसमें बन गया कि तूने अगर एक भी मारी ना तो सामने वाला ओपोनेंट बिल्कुल नहीं उठेगा। अगर सामने वाले ओपोनेंट को ये चीज आती होती, वो तेरे को मारता तो तू शायद गिरता, लेकिन अगर तू उसको ये चीज मारता है तो सामने वाला ओपोनेंट बिल्कुल उठ ही नहीं पाता, और वही हुआ। और दूसरी जो बात गुरुजी ने कहा कि तू इस वजह से जीता है, वो ये था कि तेरे पास तेरा बायां हाथ नहीं था। क्योंकि यार गुरुजी ने कहा कि अगर किसी इंसान को, किसी ओपोनेंट को आप किक से बचना है तो उसको एक ही तरीका है, उसके पास वो आपका बायां हाथ पकड़ के आपको जमीन पर गिरा दे और आपकी किक से बच जाएगा, लेकिन तेरे पास तेरा बायां हाथ था ही नहीं। इस वजह से ये दोनों चीज तेरे पर लागू हुई और तू आसानी से इनको लड़ पाया और तू यहाँ का मास्टर बन गया। दोस्तों बात यहाँ बहुत सिंपल ये कही गई है यार, स्टोरी बहुत ज्यादा डीप थी, बहुत ज्यादा बेस्ट थी, लेकिन यहाँ पर बात क्या सिखाई गई कि यार अगर इंसान के पास कोई कमजोरी भी है ना, अब इस लड़के के पास इसका बायां हाथ नहीं था, अब लोग कहते थे कि ये तेरी कमजोरी है, तू क्या करेगा, कैसे हो पाएगा तेरा, लेकिन दोस्तों वही बायां हाथ ना होने की वजह से आज उसका ओपोनेंट उसको पकड़ नहीं पाया और इसने अपने ओपोनेंट को धोकर पछाड़ दिया बिल्कुल, और ये मैच है जीत गया। इसी तरह यार लाइफ में भी सिंपल से यही रूल है कि हमारे पास ना कई बार बहुत सारी कमजोरियां हमारी जिंदगी में एग्जिस्ट करती हैं और हम उनके लिए रोना रोते हैं कि हमारे पास हमारा हाथ सही सलामत नहीं, हमारे पैर सही सलामत नहीं, हमारी आंखें सही नहीं, कुछ भी ऐसी दिक्कत शरीर में हो सकती है, कुछ भी बहुत दिक्कत लाइफ में हो सकती है। तो हम सोचते हैं कि हमारे पास अगर ये नहीं है, हमारे पास ये सब वीकनेस है, तो हम लाइफ में कैसे कुछ कर पाएंगे, हम तो नॉर्मल है ही नहीं, हम तो उनको लगता है कि वो एबनॉर्मल है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ में जिसको आगे बढ़ना है ना, सिंपल सी चीज दिमाग में बिठा लो कि आपको आपकी वीकनेस पे काम करना है, उसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। आपको रोना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप जिंदगी में दोस्तों रोने वाले हो तो आपका रोने को सुनने वाला कोई भी नहीं है। अगर दोस्तों आप जिंदगी में कुछ कर दोगे तो दुनिया आपको देखने वाली बैठी हुई है। तो यार लाइफ में सिंपल सी चीज डिसाइड कर लो आज ही कि अपनी जो वीकनेस है उसके बारे में रोना छोड़ दो और सिर्फ उस वीकनेस को किस तरह से स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है उस पर काम करना शुरू कर दो। दोस्तों अगर आप इस तरह के इंसान बन जाओगे तो आप दोस्तों अपनी मेहनत के दम पर एक दिन जिंदगी में ऐसा नाम कमा जाओगे, जिंदगी में इतना कामयाब बन जाओगे कि यार दुनिया आपको जरूर सैल्यूट मारेगी और आपको देखेगी क्या बात है भाई, तेरे पास ये सब नहीं था फिर भी तू जिंदगी में इतना कामयाब बन गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा हो, वीडियो इंस्पायरिंग लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यार यहाँ पर हर रोज ऐसी मैं ट्राई करता हूँ कि ऐसी वीडियो आए यहाँ पर जो आपको इंस्पायर करे, जो आपको कुछ सिखाए स्टोरी की फॉर्म में, ताकि आप लोग जिंदगी में दोस्तों कुछ बड़ा काम करके सक्सेसफुल बन सको। दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना हर उस इंसान के साथ जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है और जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहता है। दोस्तों मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में, तब तक मेरी तरफ से आप सभी को लाइफ के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट ऑफ लक, और मुझे सुनने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।